इंदौर शहर की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है और राजनीति में लगातार भूचाल मचा हुआ है, क्योंकि बजट सत्र के दौरान दो पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम के द्वारा विवादित बयान वंदे मातरम को लेकर दिए गए, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। इसी को लेकर आज इंदौर शहर में नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के निर्देशन के द्वारा जगह जगह जो 85 वार्ड है उनमें पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पूरे ही कार्यक्रम में महापौर, विधायक और पार्षदगण सभी सम्मिलित रहे। किस तरह से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, वंदे मातरम के 150वें वर्ष में जब पूरा देश वंदे मातरम के गीत के साथ, वंदे मातरम की बात के साथ इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने का संकल्प ले रहा हो, और ये वंदे मातरम वो गीत है जो इस राष्ट्र की चेतना का गीत है, राष्ट्र के आज़ादी का गीत है, और उस गीत को गाना तो दूर, उसका अपमान करने वाली ताकतें आज भी देश में मौजूद हैं। इन ताकतों को संदेश देने के लिए और इन ताकतों के साथ खड़े रहने वाले लोगों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए आज इंदौर शहर के प्रमुख 85 चौराहों पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पार्षद साथियों ने आम नागरिकों के साथ मिलकर संपूर्ण वंदे मातरम गीत गाया और पूरी भारत में और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि ऐसी ताकतें जो वंदे मातरम नहीं गाने वालों के साथ खड़े हैं, उनको भारत की जनता कड़ा संदेश देने के लिए तैयार है। भैया, जो रुबीना इकबाल खान है उनका ऐसा कहना है कि हमारे मजहब में नहीं लिखा है कि किसी दूसरे की इबादत करना। वंदे मातरम में बताया गया है कि मातरम का अर्थ बताया, साथ ही धरती। देखिए, उनको उनका मजहब मुबारक हो। किसी भी मजहब में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश का आप अन्न खा रहे हो, जिस देश का आप पानी पी रहे हो, जिस देश में आप हवा ले रहे हो, उसकी जय बोलने में आपको परहेज करना हो। भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम, वंदे मतलब प्रणाम करना, वंदन करना उस माता को जो आपकी जननी है। एक माँ जन्म देने वाली होती है और एक माँ पालने वाली होती है। तो जन्म वाली देने वाली माँ का जितना सम्मान है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस जननी पर हमने जन्म लिया है उसका मान सम्मान उससे भी ज़्यादा है। इसीलिए तो भारत माता के कई वीर सपूतों ने, अशफाक उल्लाह खान ने वंदे मातरम कहते हुए अपनी शहादत दी। रेहाना तैयबी एक मुस्लिम महिला थी जिसने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया। सैकड़ों मुसलमानों ने कल इस देश में अपने वीडियो जारी किए और कहा कि वंदे मातरम गीत गाना एक मुसलमान की भी जिम्मेदारी है। तो ये किस इस्लाम को मानते हैं मुझे पता नहीं। भैया, उनका कहना है कि यदि अल्लाह अकबर आप लोग कहेंगे तो हम भी वंदे मातरम कह लेंगे। देखिए, हम तो बात ही सर्वधर्म समभाव की करते हैं। हम तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की करते हैं। भारत माता और जितने भी मत संप्रदाय धर्म हैं, अल्लाह हो, यीशु मसीह हो, गीता, कुरान, बाइबल हो, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको अपने कार्यक्रम में बुलाते हैं और सबका वंदन भी करते हैं। ये तो फर्क ही इस बात का है कि वो ये मानते हैं कि अल्लाह ही एकमात्र भगवान है और जो अल्लाह की पूजा नहीं करेगा उसको इस दुनिया पे रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हिंदू मत और हिंदू धर्म तो ये सिखाता है कि सारे धर्म और सारे पंथ सभी हमको मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हम दूसरों का अपमान करें और खुद का सम्मान करें, ये बर्दाश्त नहीं है। भारत माता की। बड़ा शब्द है जिसने अंग्रेजों को भी पीछे हटने पर मजबूर किया। आजादी का मंत्र था वंदे मातरम। 1905 में जब अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा था और उस समय अंग्रेजों ने एक विष बनना था, लेकिन 1905 में हिंदू और मुस्लिमों ने दोनों ने मिलकर बंग भंग आंदोलन का नारा दिया और उसके नारे का मंत्र था वंदे मातरम। वंदे मातरम के नारे के साथ आंदोलन हुए और अंग्रेजों ने बंगाल के टुकड़े करने का निर्णय
कांग्रेस के अधिवेशन में कई मुसलमान साथियों ने भी वंदे मातरम गाया और बोलते भी। लेकिन दुख इस बात का है, दुर्भाग्य इस बात का है कि आजादी के आंदोलन का जो बीज मंत्र था, वो आजादी के इतने सालों के बाद भी आज देश में इस मानसिकता के लोग हैं जो आज भी वंदे मातरम बोलना नहीं चाहते हैं और वंदे मातरम को बोलना अपना अपमान समझते हैं, अपने धर्म के खिलाफ समझते हैं। तो मैं आप सबके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी मत संप्रदाय, देश सबसे बड़ा क्या है, देश रहेगा तो हम रहेंगे, देश रहेगा तो कोई और विचार रहेगा। इसलिए देश से बड़ा इस्लाम को मानने वाले लोगों से हम सबका आग्रह है। इसीलिए आज इंदौर के हर प्रमुख चौराहे पर, 85 वार्ड के एक चौराहे पर वंदे मातरम गाकर पूरे देश में और पूरी दुनिया में हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वंदे मातरम हमारी राष्ट्र चेतना का गीत है, हमारा संस्कार है। और अपनी माँ को प्रणाम बोलना, अपनी माँ का वंदन करना, इसमें जिन लोगों को आपत्ति है उनको फिर उस देश में जाना चाहिए जहां उनके असली माताजी पिताजी रहते हैं। ये सबके लिए विचारणीय है। आज हम सब यहाँ सुभाष चंद्र बोस प्रतिमा के समक्ष वंदे मातरम गीत गाकर उस मानसिकता को संदेश देना है। हम सब मिलकर ये वंदे मातरम गीत गाएंगे। अमरदीप जी भी हमारे बीच में हैं, उनका भी अभिनंदन। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बात और आपको बता दूं, वंदे मातरम गीत पूरा आज से 150 साल पहले, ये उसका 150वां वर्ष भी है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इसको लिखा और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में इसको गाया भी गया। कई लोगों के इसके पूरे पे आपत्ति थी, तो हमने वंदे मातरम के 2 पैराग्राफ को अपने सिलेबस में भी रखा, हर किताब के पीछे भी वो छपता है। और अभी ये पूरा वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड का भारत सरकार ने भी एडवाइस दी जारी की है कि सब लोगों को इसको गाना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर 150वें वर्ष पर और वंदे मातरम के भाव के साथ इस गीत को गाएं। भारत माता की जय।
बोलो बोलो भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। आर्यन भाई चलाओ। मातरम 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 पूरी क्रिया कर दी। भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत के रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत के रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। भारत के रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। मीरा खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मीरा खान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फौजिया शेख मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फौजिया शेख मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। के नगर अध्यक्ष हमारे बड़े भाई सुमित मिश्रा जी भी बता रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज अब हम 5 मिनट बाद इसके बाद सामूहिक वंदे मातरम गान करेंगे। भाई साहब, आज यहाँ पे रूबीना इकबाल खान और फौजिया शेख के खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी लगाई गई है, किस तरीके का? देखिए, जिस प्रकार बजट सत्र के अंदर फौजिया शेख और रूबीना खान ने वंदे मातरम का अपमान किया, उनने वंदे मातरम गान को मना कर दिया गाने के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिसको इस देश में रहना है, जो इस देश से कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो आलीशान बंगले में रह रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो इस देश की देन है, उन ऐसे लोगों को वंदे मातरम गान करने में गाने में दिक्कतें हो रही है। मेरा उनसे निवेदन है, वो तुरंत इस देश को छोड़कर पाकिस्तान में जाके बस जाए। उनको वहाँ पे पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या है और यहाँ क्या है। भारत जिस देश में सबको अपनापन बनाता है, भाईचारे का रिश्ता निभाता है, ऐसे दुराचारी लोग भी इस भारत के अंदर पल रहे हैं, जो वंदे मातरम कहने से पीछे हटते और मना करते हैं स्पष्ट रूप से। ऐसे लोगों को तुरंत इस देश को छोड़ के जाना चाहिए। भारत माता की मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को तुरंत निष्कासित किया जाए और भविष्य में ऐसे लोग चुनाव न लड़ सके, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं। मैं नितिन शर्मा, वार्ड 82 पार्षद। भाई साहब, आज शहर के सभी वार्डों में पुतला दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है वंदे मातरम को लेकर, किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस की जो दो मुखी नीति है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हमारे वहाँ वंदे मातरम का उद्घोष करा जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं की दल के सदस्य वंदे मातरम का विरोध करते हैं। और विरोध ही नहीं करते हैं, जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने करा है उससे कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्र की प्रेरणा का, राष्ट्रभक्ति का और देश के स्वतंत्रता का जो उद्घोष था वंदे मातरम, उसको अपमानित करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की ऐसी विचारधारा जो कि जिन्नावादी विचारधारा है, उसके खिलाफ आज हमने यहाँ पर उनका पुतला दहन करा, राष्ट्रद्रोही कांग्रेस का। और सभी समाजजनों ने आकर एक साथ वंदे मातरम का पाठ करा, गान करा। और आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस को कि वंदे मातरम से, उसके सम्मान से कोई भी समझौता ना करा जाएगा। ऐसे लोगों को वो खुद बाहर करे, और नहीं तो जिस तरीके से पूरे देश से कांग्रेस को जनता ने बाहर कर दिया है, आने वाले समय में कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। इस तरीके के बयानबाजी करना क्या उनके लिए उचित है, जिन लोगों ने वंदे मातरम का अपमान किया? देखिए, इसी तरह के उनके बयान, उनकी कथनी और करनी में फ़र्क के कारण देश की जनता ने उनको मुख्य धारा से निकाल कर बाहर कर दिया है। तो ये उनको खुद को सोचना है कि जो राष्ट्र के अंदर राष्ट्र की चेतना का जो गान है उसके साथ रहना है, या उन लोगों को साथ में रखना है जो राष्ट्र के इस गीत के खिलाफ है। सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश करी है, उसका विरोध करते हुए वंदे
वंदे मातरम का गान भी पूरे वार्डों में हो रहा है 85, और साथ में रुबीना खान का विरोध भी, उनका पुतला दहन भी हो रहा है। हम पुतला दहन नहीं कर रहे हैं और उनके खिलाफ आक्रोश वार्ड 82। रुबीना खान इस्तीफा दो, रुबीना खान इस्तीफा दो, फौजिया शेख इस्तीफा दो, फौजिया शेख इस्तीफा दो, फौजिया शेख इस्तीफा दो, रुबीना खान इस्तीफा दो। भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। जिनको इस देश से प्यार नहीं है, जिनको वंदे मातरम कहने में दिक्कत होती है, हम उनसे आह्वान करते हैं कि आप तुरंत इस देश को छोड़ के चले जाइए। जहाँ पे आपकी कौम बोलती है आपको वंदे मातरम बोलने के लिए मना कर दिए, आप ऐसे देश में जाके रहिए। आपको भारत से दिक्कत है, जिस देश में खाते हो, जिस देश से कमाते हो, उस देश में वंदे मातरम कहने में जिनको दिक्कत है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो तुरंत भारत देश छोड़ दे, हमारे देश को छेड़ दे। ऐसे लोगों को हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रुबीना खान मुर्दाबाद, फौजिया शेख मुर्दाबाद, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। अब देखना यहाँ होगा कि वंदे मातरम को लेकर जो इंदौर में राजनीति चल रही है उसी को लेकर क्या नया मोड़ आता है, क्योंकि महापौर और जो पार्षदगण है उनके द्वारा तो यही बताया गया है कि धर्म से बड़ी देशभक्ति है, और लोगों का भी यही कहना है कि देशभक्ति सर्वोपरि है और देश के लिए हम जान भी दे देंगे। लेकिन इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं हमारे राष्ट्रगीत को लेकर वो सही नहीं है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।